हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपका। एकदम मस्त। तो गाइस आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। गाइस तो आज हम जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हम आपको बता दें, आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये जो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस, वो एम्स भटिंडा 2019 के क्वेश्चन है मोस्टली। और ये जो दिल्ली नर्सिंग कंपटीशन क्लासेज है, इन्होंने ये क्वेश्चन बनाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो इसके अंदर आया हुआ था कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आने वाला है वह है एनाफाइलेटिक शॉक इज ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को रोकने के लिए हम कौन सा इंजेक्शन पेशेंट के अंदर देते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट जो आंसर है वो है एड्रेलिन, जिसको हम एडीआर भी बोलते हैं। देखो, प्रोपेनॉल इसका नहीं होता है, एनाप्रिल नहीं होता है, डिजॉक्सिन नहीं होता है। डिजॉक्सिन जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस है। एनाप्रिल और प्रोपेनॉल दोनों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। और जो एडीआर है वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में काम में आती है। इसके बाद में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन इन्होंने दिया था वो दिया था कि कंटिन्यूअस बबलिंग इन वाटर सील चैम्बर ड्रेनेज इज कंसिडर्ड। तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम किसी पेशेंट के चेस्ट ट्यूब डालते हैं, अगर उसमें कंटिन्यूअस बबलिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि एयर लीकेज इन सिस्टम। नॉर्मल फाइंडिंग में नहीं होता है, उसमें हम मोमेंट देखते हैं तो उसमें कॉलर मूवमेंट हमें प्रेजेंट होते हैं। सर्जिकल एम्फाइसीमा, इसके अंदर पेशेंट के अंदर एम्फाइसीमा डेवलप हो जाता है। एंड चेस्ट ड्रेन इन आउट, तो चेस्ट अगर ड्रेन आउट भी हो जाएगा तो उसमें कोई बबल्स नहीं आएगा। लेकिन कंटिन्यूस बबलिंग जो एयर लीकेज के अंदर आती है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है गाइस, वो बोल रहा है कि द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोस्पोरिन। देखो, अब ये साइक्लोस्पोरिन जो टेबलेट है, इंजेक्शन है, जो भी ये दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि पेशेंट का क्या हुआ है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है। इन्होंने अपनी किडनियाँ चेंज करवाई है। अबाउट की मेडिकेशन इंफॉर्मेशन द नर्स टेल द क्लाइंट ऑफ स्पेशली अलर्ट। अब उसको क्यों दे रहा है? क्योंकि उसमें साइन ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट है, इसलिए उसको साइक्लोस्पोरिन दी जा रही है। ए क्लाइंट हैज़ बिन डायग्नोस्ड, एक जो क्लाइंट है वो डायग्नोस्ड हुआ है पर्सिस्टेंस एनीमिया का। इन प्लेइंग केयर फॉर द साइलेंट ए नर्स एंटीसिपेटेड द दैट द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विद। अब देखो, कोई पेशेंट है जो पर्सिस्टेंस एनीमिया का हुआ है डायग्नोस, उसको हम क्या देंगे? तो हम उसको देंगे विटामिन B12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5वां कि एक 21 साल का ओल्ड वुमेन है इज बीइंग ट्रीटेड इन इंजरी सस्टेन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। तो वो गाड़ी से गिर गई है और एक्सीडेंट हो गया है। द पेशेंट हैज़ ए सेंट्रल वेनस प्रेशर, CVP लाइन इज प्लेस्ड। तो उसको CVP लाइन डली है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर। द नर्स रिकॉग्नाइज द CVP मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट। वो कैसे CVP मेजरमेंट रिफ्लेक्ट करेगी?
तो इसका सही आंसर है प्रेशर इन राइट एट्रियम। इसके बाद क्वेश्चन आया था द क्लाइंट हैज़ अंडरगोन ए थायरेक्टेक्टोमी, द नर्स मॉनिटर फॉर साइन ऑफ डैमेज ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिव। Which of the following would indicate डैमेज ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड? अगर इसमें पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कि रिमूव हो गई है, डैमेज हो गई है, तो उसके अंदर क्या आएगा? टिंगलिंग अराउंड द माउथ। और अगर थायराइड ग्लैंड अफेक्ट हो जाती तो उसमें हॉर्सनेस वॉइस आती। ओके गाइस, इसके बाद में 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इस ट्रांसिडेंट इस्चेमिक अटैक, किसी को इस्चेमिक अटैक आया है, एक क्लाइंट प्रेस्क्राइब एस्पिरिन दिया है उसको 100 mg बाय ए माउथ डेली। अब देखो गाइज, इसका मतलब ये पूछ रहा है, घुमाना चाह रहा है। अब ये क्या करता है, जो प्लेटलेट दी, इसको एंटी प्लेटलेट दी है एस्पिरिन, वो डिक्रीज प्लेटलेट एग्रेशन करता है, क्योंकि इसमें हेडेक तो होता ही नहीं है इस्चेमिक अटैक में। इनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून से अभी कोई मतलब नहीं है। प्रिवेंट इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, अब गाइस इसमें इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के लिए नहीं, ये स्ट्रोक को एंटीप्लेटलेट दी जाती है इसमें, खून को पतला करने के लिए। 70 year old client is confined her bed due to advanced Parkinson disease. Which nurse diagnosed take the highest priority is client Parkinson crisis? A. Postural hypotension, B. Infective airway clearance, infective urinary eliminance, D. Risk of injury। तो इसका आंसर है बी, इन्फेक्टिव एयर क्लियरेंस। 9 नंबर का क्वेश्चन है ए नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट हु हैज ट्रेकेस्टोमी, उसकी क्या हुई है? ट्रेकेस्टोमी एंड अंडर गोइंग मैकेनिज्म वेंटिलेशन, और वो पेशेंट वेंटिलेटर पर है। द नर्स कैन हेल्प प्रिवेंट ट्रेकियल डायलेशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ट्रेकेस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट बाय। इसके ऑप्शन है सक्शनिंग द ट्रेकेस्टोमी ट्यूब फ्रिक्वेंटली, use a cupped tracheostomy tube, use the minimal leak technique, keeping cuff pressure 25 cm S2। तो इसका सही आंसर यही है, सी नंबर। 10वां क्वेश्चन है ए क्लाइंट हु जस्ट रिसीव्ड ए डायग्नोस, हेपेटाइटिस ए हुआ है उसको, who could I know the disease? What is the nurse best response? You could have contract the by using IV drugs, नहीं। You must have received infection blood, नहीं, इससे विटामिन, इससे हेपेटाइटिस सी होता है। You contracted the by energy unprotected sex, इससे हेपेटाइटिस बी होता है। यू मे हैव ईटन कंटामिनेटेड फूड, ये आंसर इसका डी होगा, इसके द्वारा हेपेटाइटिस ए होता है। 11वां क्वेश्चन है गाइस कि ओरल पोलियो वैक्सीन अंडर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ व्हाट एज, कौन सी एज में? तो इसमें है अप टू 1 ईयर, अप टू 3 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स। तो ये 5 साल के बच्चों की तक दी जाती है। ओके गाइस, सी आंसर। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव ए पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव ए चेस्ट ट्यूब रिमूव? अगर किसी पेशेंट ने चेस्ट ट्यूब रिमूव कर दिए तो क्या करेंगे नर्स?
तो इसका सही आंसर है टेक ए डीप ब्रीथिंग एंड होल्ड इट। उसको बोलेंगे कि लंबी सांस लो और रोक लो। ए पेशेंट विद इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज रिसीव मैनिटोल। उसको हमने मैनिटोल दिए टू एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। नर्स शुड असेस। यूरिन आउटपुट देखना होगा, तो इसमें देखेंगे इंक्रीज पिपुलरी रिएक्शन। इसका सही आंसर होगा इंक्रीज पिपुलरी रिएक्शन। यूरिन आउटपुट तो बढ़ाता ही है, लेकिन उसको नहीं देखना है आपको। द प्राइमरी कॉज ऑफ एब्डोमिनल एसाइटिस इज पेशेंट लीवर सिरोसिस। जिसके अंदर क्या होता है, ए डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल। उसके अंदर क्या होता है, एल्बुमिन लेवल गिर जाएगा। A patient return from surgery with nursing diagnosis take priority at this time. Infective breathing pattern. In a patient with acute renal failure, hypertonic glucose insulin infusion and bicarbonate can be used to treat. तो ये हम कब देते हैं, जब पेशेंट में हाइपरकैलेमिया हो जाए। हाइपरकैलेमिया का अंदर ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किन्हीं क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।